फ्रेंड्स नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली सपना के ससुर की वीडियो आ गई है और बहुत सारे वार्निंग भी उन्होंने दिए हैं। और कहने का मतलब है कि जो सपना ये कंट्रोवर्सी कर रही है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। अगर इसी तरह ये कंट्रोवर्सी करती रहेगी तो आगे मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि जो इसकी 3 पीढ़ी याद रखेगी, वो सदमे में हो जाएगी। 3 पीढ़ी के बारे में उन्होंने बात की। अगर इस तरीके से मेरे को कंट्रोवर्सी कर करके परेशान करती रहेगी, वैसे भी मेरी शुगर 400 के करीब रहती है और बीपी 190, और ये सारी चीज़ें सपना को मालूम है। और ये सारी चीज़ें जानते हुए भी जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है कि हम दुनिया से चले जाएं और हमारी प्रॉपर्टी पर आकर वो राज करे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जो विला की बात हो रही थी, मथुरा वाले विला की बात, जो कि इनसे डील हो चुका था कि अगर सपना पैसे दे देगी तो उनके नाम विला होगी, और जो सपना के पैसे लगे थे यूट्यूब के, और जब वो पैसे देंगे तो वो सपना के नाम होगा, और ये सपना पैसे देगी तो उनके नाम होगा। ये सारी चीज़ें पहले उन्होंने बोला कि तू ले लेना मथुरा वाला घर जो विला है, और जो तुम्हारे पैसे लगे होंगे वो मैं दे दूँगा। फिर बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट चेंज किए कि नहीं, वो मथुरा वाला घर मैं लूँगा, विला जो है, और तू पैसे ले लेना। चलिए यहाँ तक बात हो गई। फिर ये सारी चीज़ें, जब ये सारी बातें हो चुकी थी, फिर उसको बेचने की बात आई। उस पर सपना के पास फ़ोन आता है डीलर का। बिना सपना के साइन के न वो विला बिक सकता है, और न बिना साइन के जो सपना के ससुर हैं उनके नाम, मतलब किसी दोनों लोगों के नाम है तो किसी का भी वो नहीं हो सकता है जब तक ये दोनों लोग एक साथ नहीं उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो फाइनली आज वो सारी बातें क्लियर उन्होंने कर दी कि सपना होकर आई है वहाँ से, और मेरे पास फ़ोन आ गया है कि जो भाई जो वो चाह रही है वो तू कर दे। तो इसका मतलब वो विला सपना के नाम अब होगा या हो गया होगा। जो भी सपना के नाम का प्रॉपर्टी था, और जितने भी कागजात डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सपना को भेज दिए। सपना ने खुद मंगवाए थे, वो सारी चीज़ें मैंने सपना को भेज दिए। और अब रही बात मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है और मेरे जो खेत हैं जो भी है, वो मेरे नाम जो है वो मेरे मरने के बाद या मेरी पत्नी के मरने के बाद, मतलब जब हम दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे उसके बाद वो प्रॉपर्टी पर मेरी दोनों पोतियों के, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे दोनों पोतियों के नाम होगा। रही मेरे बुढ़ापे की बात, अब बुढ़ापे में जो मेरा सेवा करेगा, तो कोई भी तो ऐसे सेवा कर नहीं सकता है। निस्वार्थ कोई किसी के पास नहीं रह सकता है, इसलिए कि ये दुनिया ही स्वार्थी है। और जो स्वार्थ में मेरा सेवा करेगा, कुछ प्रॉपर्टी मैं उनके नाम करूँगा। अगर सारी चीज़ें सही रही, मेरे कहने का मतलब अगर कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, सपना अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है, तो सारी चीज़ें सपना की बेटियों के नाम होगा, जो कि उनका हक भी है। लेकिन इस बीच में ये कंट्रोवर्सी करके जो सपना कंट्रोवर्सी कर रही है, जो उनके पापा ने बोला है, जो उनके ससुर ने बोला है, मैं उसी पर बात कर रही हूँ। तो अगर सपना इसी तरह कंट्रोवर्सी करती रहेगी तो मैं वो कदम उठाऊंगा जो कि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि वो कदम उठाऊंगा कि उसकी 3 पुश्त शॉकिंग में रहेगी। तो ये सारी बातें हो गई। और उन्होंने ये भी बोला अपने वीडियो में कि इसी तरह सारी चीज़ें रहेंगी तो मैंने और मेरी पत्नी ने ये फैसला किया है कि जो भी मेरे नाम प्रॉपर्टी है और मेरे बेटों के नाम जो भी मेरे पास है,
वो मैं किसी ट्रस्ट को दान में दे दूंगा, ताकि मेरे बेटों का नाम चलता रहेगा। बाकी मैं जो भी है फैसला आगे, जो आने वाले समय में जो मेरा सेवा करेगा, जो भी करेगा, उसको मैं कुछ प्रॉपर्टी दे दूंगा। क्लियर उन्होंने बात कर लिया। रही अब अंशु की बात, उन्होंने बोला कि अंशु ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, और अंशु की रहने की बात शिवपुरी में है तो बिल्कुल मैं उसको लाने जाऊंगा, या उसके घर से कोई मेरे पास पहुंचाने आएगा, और मेरी उसको उसकी ज़रूरत भी है, इसलिए कि हम अकेले किस कब तक घुट घुट कर रहे हैं। मानते हैं कि सपना के जो सास ससुर हैं उनके पर भी काफ़ी मतलब दबाव है, चाहे कुछ भी हो। और ये कहने का मतलब है कि जितने भी वो उन्होंने अपनी बातों को कहा बड़े गट्स के साथ और वार्निंग के साथ कहा। जैसा कि सपना की भी अभी कम्युनिटी आई है, मैंने देखा है सपना की। और राजवीर की बात मैं ले लेती हूँ। राजवीर की जो न्याय की बात अलका ने बोला है कि जो पहले भी ये सारी चीज़ें उठाई गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। जब राजवीर की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उस समय सबसे पहले सपना की फैमिली, मायके वाले फैमिली पहुंची थी, सपना पहुंची थी हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ पोस्टमार्टम क्यों नहीं उन लोगों ने करवाया। मैं तो शिवपुरी में था, बाद में गया ये सारी चीज़ें, हालांकि उन्हीं लोगों के कहने पर ये सारी चीज़ें नहीं कराई गई। लेकिन कुछ बात में ऐसी बातें आई कि शायद पुलिस वगैरह गई थी, तो उन लोगों ने पुलिस को लौटा दिया। कुछ गलती इन लोगों के तरफ से हुई है, कुछ उन लोगों के तरफ से हुई है। और कुछ लोगों का कहना है कि सपना की जो सास है वो सपना की माँ से क्यों नहीं बात करती हैं। तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि जीवन भर सपना की माँ से मेरी पत्नी घेड़ा करेगी और करती रहेगी, इसलिए कि जब मेरे दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए तो कभी भी सपना की माँ मेरे पत्नी के पास बैठकर कोई भी सहानुभूति, चाहे उसके आंसू नहीं पोंछे। उनके दिल में बहुत मलाल है। चलिए ये बात हो गई। और रही न्याय की बात, राजवीर जी के न्याय की बात, उन्होंने कहा चलो अलका, अगर ये किसी के कहने पर ये सारी कदम उठा रही है तो मैं उसका साथ भरपूर दूंगा, और जो भी पैसे लगेंगे वो मैं खुद दूंगा, उसको नहीं देने दूंगा। और जो भी पार्ट्स, जो भी सबूत के तौर पर मेरे पास पार्ट्स रखे हैं, जो भी गाड़ी वगैरह के, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। और ये उसी दम पर ये आगे कदम बढ़ाएगी कि सारी चीज़ें सच्चाई के साथ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आगे कदम भी बढ़ा लिया और फिर पीछे हो गए। जब न्याय मिलेगा तो मैं पूरी तरीके से, मेरी फैमिली पूरी तरीके से साथ रहेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, और काफ़ी बड़े उदास थे, काफ़ी गुस्से में भी थे, थोड़ा सा मन उनका ठीक नहीं था, बीमार भी चल रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बीमारी हालत में वो मुझे इस तरीके से परेशान कर रही है कि मैं टॉर्चर कर रही है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं और सारी प्रॉपर्टी पर वो राज करे। तो क्लियर मैंने कर दिया है, और जो भी प्रॉपर्टी होगा ज़्यादा परेशान करेगी तो वो सारी चीज़ें मैं ट्रस्ट को दान दे दूंगा। यही सारी बातें उन्होंने अपने शब्दों में बोला। और रही अंशु की बात, तो उन्होंने बोला कि अब फिर से वो कुछ भी बोलती है तो अंशु के वीडियो द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसका मतलब बहुत सारे राज हैं उनके कहने के अनुसार। जो चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए थी वो सपना ने लाई। लेकिन सपना की भी मैं बात ले आती हूँ। सारी चीज़ें एक तरफा नहीं होती, दो तरफा ही होती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। सपना के भी जो चोट उसने दिखाए हैं, आखिर किस कारण उसको मारा पीटा गया, ये भी तो सत्य ही है। वो झूठ कभी भी कम्युनिटी नहीं लगा सकती है, क्यों मारा गया। जो कि उसने कम्युनिटी में लिखा हुआ, कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी कि 12 मई को नशे के, शराब के नशे में मेरे को किस तरीके से मारा पीटा गया, अंशु ये भी तू ही बताएगी।
अंशु से सवाल सपना कर रही है, बार बार अंशु आकर उसको ये सारी चीज़ें उसके जवाब का आंसर दे रही है, अरे उसके क्वेश्चन का आंसर दे रही है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब वो बिला जो भी है, बिला अब सपना के नाम होगा इनके ससुर के कहने के अनुसार। और बहुत लंबी उम्र है अभी सपना की, और चाहे सपना की बेटियों की जो भी यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, कितने दिनों तक ये अर्निंग आएगी यूट्यूब पर? कोई कितने दिन तक बहुत काम करेगी सपना? 10 साल तक करेगी। इसके बाद बच्चियों की भविष्य बहुत आगे जाएगी, उसको भी पैसे की ज़रूरत है। खैर जो भी प्रॉपर्टी है और अपनी बच्चियों के लिए वो सहेज कर रख रही है कि बहुत लंबा भविष्य है, शादी करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके सामने समस्याएं आएंगी। और जो भी इनकी फैमिली के जो रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो भी परेशान किया जा रहा है सपना को, वो भी कहीं ना कहीं सत्य है। रही इनके जो मथुरा में इनके साड़ू भाई रहते हैं, वहाँ पर सपना ने क्यों उनके आसपास मकान लिया? इनके कहने का मतलब कहीं और ले लेती, कहीं अपने मायके की तरफ ले लेती। और उनकी रेड कलर की गाड़ी है, उन पर कुछ आरोपें लगा रही हैं। तो भाई तू जो चाहती है कि उनके अगर गाड़ी से कुछ तुझे प्रॉब्लम है, तेरे को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो उनके गाड़ी का नंबर तू जानती है, उनके घर भी गई है, तो वो चीज़ तुम नंबर पुलिस में दे सकती है। जैसा कि तूने बताया है कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षित रहने के लिए सपना ने ये सारी चीज़ें करवाई, इसलिए कि अभी उसके ऊपर काफ़ी सारी जगह से ये कुछ ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि मेरी सुरक्षा में कुछ न कुछ वो हो सकता है। तो इसलिए उसने सीसी कैमरे लगवाए हैं कि मैं सारी चीज़ें उसमें फुटेज आ जाएंगी, तो मैं वो पुलिस में भी ये सारी चीज़ें उसने कंप्लेन करवा दी है कि मैं असुरक्षित हूँ। तो चलिए यही सारी बातें हैं। सपना के ससुर ने बोला कि मैं अब क्लियर कर दिया हूँ कि अंशु को ले आकर रखूँगा, शायद अंशु को भी वो गोद भी ले सकते हैं। उनके कहने के अनुसार जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। अगर सपना आगे चल के ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर सपना का ही सारा चीज़ होगा, बाकी जो सेवा करेगा भाई उसको तो कुछ चाहिए। उन्होंने ये सारी बातें, बहुत सारी बातें कही हैं दोस्तों। उनकी वीडियो तो सभी लोगों ने देख ली होगी मेरे कहने के अनुसार। और सपना भी कहीं ना कहीं अपने तरफ से भाई वो भी अपना सोच रही है आगे का, जैसा कि उसके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, मारा पीटी जो भी हुआ है, अब ये सारी चीज़ें वो एक एक करके ला रही है। इन लोगों को उसी समय से सपना से नाराज़गी है जब वो सूरज की वीडियो सामने लाई थी, जो कि वो इस दुनिया में अभी नहीं है, उनकी बातें नहीं लाना चाहिए। और क्यों, जब सपना को इतनी परेशानी थी तो क्यों इन लोगों ने शादी कराई? ये सारी बातें भी अब निकल कर धीरे धीरे आएंगी, इसलिए कि बहुत सारे सपना ने बताया कि बहुत सारे ऐसे राज थे, इसलिए इन लोगों ने राजवीर से उनकी शादी कराई। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और मेरी वीडियो पर कमेंट करिए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।